हेलो फ्रेंड्स, ये पवन द्वितीया का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हमें 7 से पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना न तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की वो कमल मुख की मलमलाए मिटाना। तो राधा जी पवन द्वितीया से कहती हैं कि हे पवन द्वितीया, यदि रास्ते में अगर तुम्हें कोई लज्जाशीला महिला नजर आए, होने देना विकृत वासना न तो सुंदरी को, तू उस सुंदरी के यानी तू इस स्त्री के, वासना मतलब होता है वस्त्र और विकृत मतलब होता है हटा देना। तो यानी तू उस स्त्री के अर्थात तुम तेज चलकर उस स्त्री के वस्त्रों को न हटाना। जो थोड़ी विश्रमित हो, गोद ले शांति खोना, अगर वो तुम्हें थोड़ी सी भी थकी हुई लगे तो तुम उसकी थकावट को दूर कर देना। होठों की वो कमल मुख की मलमलाए मिटाना, और तुम उसके होठों की और कमल रूपी मुख की मलिनता को मिटा देना। आगे राधा जी कहती हैं कि कोई क्लांता कृषि ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस्रव उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। आगे राधा जी कहती हैं पवन द्वितीया से कि हे पवन द्वितीया, कृषक मतलब होता है किसान, और ललना मतलब होता है किसान का बेटा, और क्लांता मतलब होता है थका हुआ। अर्थात अगर खेत में तुम्हें कोई किसान का थका हुआ बेटा नजर आए तो धीरे धीरे परस्पर उसकी क्लांतियों को मिटाना। तुम धीरे धीरे उसके पास जाकर उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। जलद मतलब होता है मेघ बादल, और व्योम मतलब होता है आसमान। यदि आसमान में तुम्हें कोई जलद अर्थात कि मेघ जाता हुआ दिखे तो तुम उसे ले आना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उसकी छाया द्वारा उस बालक के जलती हुई शरीर को क्या करना, जलती हुई उसके तप्त शरीर को क्या करना, छाया देना और उसको सुख प्रदान करना। आगे राधा जी कहते हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवे की चकित लग के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं। तो राधा जी पवन द्वितीया से कहती हैं कि जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में जब पहुँच जाओगी, तुम्हारी उत्सुकता बढ़ जाएगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, यहाँ पे वर का आशय अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तुम मेरे वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण की नगर को देखकर, श्री कृष्ण के नगर को देखकर, उनके नगर की न्यारी शोभा को देखकर मुग्ध हो जाओगी। तू होवे की चकित लग के मेरू से मंदिरों को, तुम मेरू के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं, जिनके शीर्ष पे आभावान कलश लगे होंगे जो एक दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होते होंगे, अर्थात वो जो कलश लगे होंगे बहुत ही प्रकाशमान नजर आते होंगे। आगे राधा जी कहती हैं कि देखिए पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, क्यों लेके रुचिर तरु के सप्तकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। आगे राधा जी कहती हैं कि पूजा के समय तुम मथुरा के मंदिरों में जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वाद्य मतलब होता है वाद्य यंत्र, अर्थात जैसे संगीत निकलता है, जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, इसे वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अर्थात जो भी वाद्य यंत्र होंगे, नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों में तुम प्रवेश करना और उसके स्वर्ग की मुग्धता को और भी बढ़ा देना। क्यों लेके रुचिर तरु के सप्तकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। और जब तुम वहाँ की पेड़ पौधों से होकर गुजरोगी तो उसमें से जो भी शब्द तुम्हें, जो भी फल तुम्हें बहुत ही शब्दकारी लगेगा, जो भी वृक्ष तुम्हें बहुत ही शब्दकारी लगेगा, तुम उससे होकर गुजरना और उससे एक मधुर संगीत उत्पन्न करना और सारे वातावरण को संगीतमय बना देना। अर्थात जब तुम वृक्षों से होकर गुजरोगी, लताओं से होकर गुजरोगी, तो इतने शांत से होकर बहना कि संगीतमय वातावरण उत्पन्न हो, ऐसा लगे कि वहाँ पे कोई संगीत बज रहा हो, कोई ध्वनि उत्पन्न हो रही हो, मीठी ध्वनि उत्पन्न हो रही हो।
आगे राधा जी कहती हैं कि तू देखेगी जलद तन की जा वही तदकता हो। जलद मतलब होता है मेघ, और तन मतलब होता है वर्ण, और तदकता मतलब होता है प्रकाशवान। तुम वहाँ पे मेघ वर्ण वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण को देखोगी, जिनका पूरा शरीर प्रकाशवान होता हुआ नजर तुम्हें आएगा। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्रकारे। लोने मतलब होते हैं सुंदर, उनके जो नयन होंगे बहुत ही सुंदर होंगे, उनकी जो आँखें उनकी बहुत ही सुंदर होंगी। ज्योति उत्रकारे, जिसमें से प्रकाश स्फुटित होता हुआ तुम्हें नजर आएगा। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति से सौम्यता की। उनका जो शरीर होगा वो मूर्ति के समान बहुत ही सौम्य होगा, बहुत ही सुंदर होगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो सीधे साधे वचन होंगे वो अमृत के समान होंगे। आगे राधा जी कहती हैं कि नीले फूले कमल दल से ज्ञात की श्यामता है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधा जी पौंद उत्कर्ष कहती हैं कि नीले फूले कमल दल से ज्ञात की श्यामता है, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर का रंग है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण नीले कमल के फूल के समान उनके शरीर की श्यामता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग नीले कमल फूल के समान है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। कटी मतलब होता है कमर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके मुख के पास, अलक मतलब होता है लट, जो उनके मुख के पास जो अलग यानी कि जो लटें छूट जाती हैं वो उनके मुख की शोभा को और भी बढ़ा देती हैं। सदवस्त्रों में नवल टन की फूटती सी प्रभा है, और उनका जो शरीर है, उनके शरीर में जो नए वस्त्र हैं वो वस्त्र उनके शरीर में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि उसमें से एक अलौकिक प्रकाश फूट रहा है, एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा है। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू।